जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 180 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 181 से 195 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 181वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, विद्या गुरुस्वेत देव नित्यावृत्ति सुयोनिषु प्रतिविदेशु चा धर्म चिन्हित चोपदेशे शत्वपि। अर्थात विद्या गुरुषु, विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में, स्वयोनिषु अपने वंश वाले सभी बड़ों में, चा और अर्धमान प्रति सेधस्तु उपदस्तु अपि अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी नित्या एतत एव वृत्ति सदैव यही ऊपर वर्णित बर्ताव करें। उसके बाद 182वां श्लोक है, गुरुपुत्र आदि से व्यवहार। तो इसमें लिखा है, श्रेयसु गुरुवृत्ति नित्यमेव समाचरेत गुरुपुत्रेषु चारेषु गुरुश्चैव स्वबंधुषु। अर्थात श्रेयसु बड़े लोगों में, चा और आर्येषु गुरुपुत्रेषु श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में, चा यथा गुरु स्वबंधुषु एव गुरु के रिश्तेदारों में भी नित्यम गुरुवत एव वृत्ति समाचरेत सदैव गुरु के समान ही बर्ताव करें। उसके बाद 183वां श्लोक है। इसमें लिखा है, बाला समाज जन्मा वा शिष्यो वा यज्ञ कर्मणि अध्यापन कुरुषुतो गुरुबन्मान मेहरिति। अर्थात गुरुशतः गुरु का पुत्र, बाला वा समान जन्मा चाहे छोटा हो अथवा समान आयु वाला हो, वा अथवा यज्ञ कर्मणि शिष्या यज्ञ कर्म में दीक्षित होकर शिष्य बन चुका हो, अध्यापयन वह पढ़ाता हुआ, गुरुवत मानम अहरति गुरु के समान सम्मान पाने का अधिकारी है। उसके बाद 184वां श्लोक है, उत्सादनम चा गत्राणाम श्वायनोच अचितिष्ठ भोजने न कुर्याद गुरुपुत्रस्त पादयो स्वचावनेजम। अर्थात गुरुपुत्रस्य गुरुपुत्र के गत्राणाम उत्सादनम अंगों को दबाना, स्नापन उचिष्ट भोजने नहलाना झूठा भोजन करना, चा और पादयो अवने जलम पैरों का धोना न कुर्यात ये कार्य न करें। उसके बाद 185वां श्लोक है, गुरु पत्नियों से व्यवहार। इसमें लिखा है, गुरुवत प्रतिपूज्य शिपु शवर्णा गुरुयोषिता अशवर्णस्तु संपूज्य प्रत्युत्थान अभिवादने। अर्थात शवर्णा गुरुयोषिता गुरु के अपने वर्ण की पत्नियां गुरुवत प्रतिपूज्या शिव गुरु के समान ही पूजनीय हैं। असवर्णा तु और भिन्न वर्ण की गुरु पत्नियां का तो प्रत्युत्थान अभिवादने केवल उठने और नमस्कार करने से ही संपूज्य आदर करना चाहिए। उसके बाद 186वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अभ्यंजनम स्नापनम चा गात्रोत साधनमेव च गुरुपत्न्या न कर्याणि केशानाम च प्रसादनम। अर्थात अभ्यंजनम उबटन लगाना, स्नापनम स्नान कराना, चा और गात्र उत्सादनम एव शरीर दबाना, चा तथा केशानाम प्रसादनम बालों को संवारना, गुरुपत्न्याना कार्याणि ये कार्य गुरुपत्नियों के नहीं करने चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 182 से 186 श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। तो 182 से 184 श्लोकों में गुरु पुत्र के साथ भी गुरु जैसा व्यवहार करने का निर्देश है, चाहे वह शिष्य ही क्यों ना हो। यह निर्देश दूसरे अध्याय के 92, 124 से 131 श्लोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इन श्लोकों में कहा गया है कि पढ़ाने वाला ही गुरु और बड़ा होता है और वही आदर के योग्य है। 126वें श्लोक में आंग्रेस का उदाहरण देकर तो मनु इस मान्यता को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। अतः गुरुपुत्र को गुरु द्वारा भी आदर देना आदि बातें मौलिक नहीं है। 185वें श्लोक में जो सवर्ण और असवर्ण पत्नियों के साथ पृथक पृथक व्यवहार का विधान है, बहुपत्नी प्रथा भी मनु सम्मत नहीं है। मनु ने 5वें अध्याय के 167वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 81वें श्लोकों में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह वर्णन किया है कि एक पत्नी के मरणोपरांत ही द्विज दूसरी से नियोग कर सकता है। इस प्रकार बहुपत्नी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ साथ इस बात से भी यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध होता है कि केवल
इसी श्लोक में सवर्ण असवर्ण पत्नियों के साथ पृथक पृथक व्यवहार करने का कथन है। अन्यत्र जहाँ भी गुरु पत्नियों के साथ व्यवहार करने के निर्देश का कथन है, वहाँ कहीं भी सवर्ण असवर्ण का भेद नहीं दर्शाया गया है। दूसरे अध्याय के 187 से 192 श्लोकों में और तीसरे अध्याय के 186वें श्लोक में गुरु पत्नी के तैल मर्दन आदि का निषेध विधान भी मौलिक नहीं है, क्योंकि जब दूसरे अध्याय के 152 और 154 तथा 187वें श्लोकों में स्त्रियों का दर्शन, स्पर्शन, आलिंगन ब्रह्मचारी के लिए पूर्णतः निषिद्ध कर चुके हैं, तो फिर गुरु पत्नी की इस प्रकार की सेवाएं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ साथ यह बात भी विचारणीय है कि मनु ने ब्रह्मचारी को केवल गुरु की ही सेवा करने का आदेश दिया है, गुरु पत्नी की सेवा का वर्णन कहीं नहीं किया है। इस प्रकार से इन विरोधों के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 187वां श्लोक है युवती गुरु पत्नी के चरण स्पर्श का निषेध और उसमें कारण। तो इसमें लिखा है गुरु पत्नी तु युवर्तना विवाद्य पादयो पूर्ण विंशति वर्षेण गुण दोषो बीजानतः, अर्थात पूर्ण 20 वर्षेण जिनके 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे गुण दोषों बीजानता गुण और दोषों को समझने में समर्थ युवक शिष्य को युवती गुरु पत्नी तु जवान गुरु पत्नी का पादयो न अभिवाद्य चरणों का स्पर्श करके अभिवादन नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना चरण स्पर्श किए ही उसका अभिवादन करें। उसकी विधि दूसरे अध्याय के 151वें श्लोक में वर्णित है। उसके बाद 188वां श्लोक है युवती के चरण स्पर्श से हानि। इसमें लिखा है शुभावेश नारीणाम नाणामिनी दुषूषणम अतो यन्नी प्रमाद्यन्ति प्रमदाशु विपश्यतः, अर्थात इस संसार में ऐसा स्वभावा, यह स्वाभाविक ही है कि नारीणाम नाराणाम दूषणाम स्त्री पुरुषों का परस्पर से संसर्ग से दूषण हो जाना और दोष लग जाता है। अर्थात इस कारण विपश्यतः बुद्धिमान व्यक्ति प्रमदाशु स्त्रियों के साथ व्यवहारों में न प्रबंधयन्ति कभी असावधानी नहीं करते, अर्थात ऐसा कोई बर्ताव नहीं करते जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो। उसके बाद 189वां श्लोक है। इसमें लिखा है अविदुषा समलोके प्योदाशमपि वा पुनः प्रमदा युपंथ नेतुम काम क्रोध वशानुगम, अर्थात लोके संसार में प्रमदः स्त्रियां काम क्रोध वश अनुगम, काम और क्रोध के वशीभूत होने वाले अविद्वान को वह अथवा विद्वांसम अपि विद्वान व्यक्ति को भी उत्पत्तम नेतुम उसके मार्ग से उखाड़ने में, अर्थात उद्देश्य से पथ भ्रष्ट करने में ही निश्चय से अलम पूर्णता समर्थ है। अभिप्राय यह है कि स्त्रियों में हाव भाव और रूप सौंदर्य के द्वारा पुरुषों को मोहित कर लेने के संपूर्ण सामर्थ्य होता है। उनके इन गुणों के कारण पुरुष उनके संसर्ग से स्वयं अथवा उन्हीं के प्रति से सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो सकता है। उसके बाद 190वां श्लोक है स्त्री वर्ग के साथ एकांतवास निषेध। इसमें लिखा है मात्रा स्वस्त्र द्वित्रावाना विविक्ताशनो भवेत बालबनी निद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि मात्रा स्वस्त्रा व द्वित्रा माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी विविक्त आसन न भवेत, एकांत आसन पर न बैठे या न रहें, अर्थात एकांत निवास न करें, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामः शक्तिशाली इंद्रियां विद्वांसमा अपि विद्वान विवेकी व्यक्ति भी कर्षित खींच कर अपने बस में कर लेती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती हैं। इस वाक्य का अर्थ इंद्रियां इतनी प्रबल है कि माता तथा बहनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए। उसके बाद 191वां श्लोक है युवती गुरु पत्नी के अभिवादन की विधि। इसमें लिखा है कामम तु गुरु पत्नी नाम युवती नाम युवा भुवि विविद्वंद अंदरम कुर्यादशा बहमिति ब्रुवन, अर्थात कामम तु अच्छा तो यही है कि युवा युवक शिष्य युवती नाम गुरु पत्नी नाम जवान गुरु पत्नियों को अशो अहम इति ब्रुवन, यह मैं अमुक नाम वाला हूँ ऐसा कह के विधिवत पूर्ण विधि के अनुसार, जो कि दूसरे अध्याय के 97वें और 99वें श्लोकों में वर्णित है, भूमि पर झुककर ही बंधन कुर्यात अभिवादन करे।
उसके बाद 192वां श्लोक है, इसमें लिखा है विप्रोष्य पादग्रहणम मनवहम चा विवादनम गुरुदारेषु कुर्वीत शताम धर्मम अनुस्मरम। अर्थात शिष्य सताम धर्मम अनुस्मरम, श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए अर्थात यह विचारते हुए कि स्त्रियों को अभिवादन करना श्रेष्ठ व्यक्तियों का कर्तव्य है। गुरुदारेषु, गुरु पत्नियों को अनबहम अनुभावनम कुर्वीत, प्रतिदिन अभिवादन करें। चा और विप्रोष्य, परदेश से लौटकर पाद ग्रहणम, चरण स्पर्श करके अभिवादन करें। उसके बाद 193वां श्लोक है गुरु सेवा का फल। इसमें लिखा है यथा खनन्त्रेण नारो वीर्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम श्रुषु अधिगच्छति। अर्थात यथा खनित्रेण खननम नरः, जैसे फावड़े से खोदता हुआ मनुष्य बारी अधिगच्छति, जल को प्राप्त करता है, तथा वैसे शुश्रूषा, गुरु की सेवा करने वाला पुरुष गुरुगताम विद्याम, गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त की है उसको अधिगच्छति, प्राप्त होता है। उसके बाद 194वां श्लोक है ब्रह्मचारी के लिए केस संबंधी 3 विकल्प एवं ग्राम निवास का निषेध। इसमें लिखा है मुंडोवा जटिलोवा स्वाद अथवा स्वादिच्छ हाजटः नैनम ग्रामे अभिनोच्येत सूर्यो नाभ्युदया अक्तवच्चित। अर्थात ब्रह्मचारी मुंडवा जटिल व श्यात, चाहे तो सब केस मुड़वा कर रहे, चाहे सब केस रख कर रहे, अथवा या फिर शिखा जटा, केवल शिखा रखकर शेष केस मुड़वाकर श्यात रहे। एनम, इस ब्रह्मचारी को क्वचित ग्रामे, किसी निवास स्थान में रहते सूर्य न अवलोचते, न तो अस्त हो न अभ्युद्यात, न कभी उदय हो, अर्थात प्रमाद के कारण उसके निवास स्थान पर रहते रहते सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए और न ही सोते सोते सूर्योदय होना चाहिए, अपितु उसके पूर्व ही संध्योपासन आदि नित्य कर्मों के लिए वन प्रदेश में निकल जाना चाहिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी है उसके लिए ये जरूरी है कि चाहे वो केस मुड़वा कर रहे या फिर सारे केस रखकर रहे या फिर शिखा रखकर भी रह सकता है, लेकिन वो जिस निवास स्थान पर रह रहा है वहां पर उसको ये ध्यान रखना है कि जो संध्योपासना का समय है उस समय वो अपने घर में ना रहे, वो संध्योपासना के लिए वन प्रदेश में निकल जाए। और उसके बाद 195वां श्लोक है प्रमाद बस सोते रहने पर प्रायश्चित। इसमें लिखा है तम चेद्यु सूर्य शयनम कामचारतः निम्नलोचे अद्य विज्ञानम अज्ञानम पन्नु पवेशिद्वम। अर्थात तम चेतः, यदि उसे कामचारथा शयानम, इच्छानुसार सोते हुए सूर्य अभी उदयात, सूर्य का उदय हो जाए, अपि वा अथवा अभिज्ञानात निम्नलोचेत, अनजाने में यह प्रमाद के कारण सूर्य अस्त हो जाए तो दिनम जपन उपभवेत, दिन भर गायत्री का जप करते हुए उपवास करे, खाना न खाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।